Hello students, in this lecture we want to see the some example based on the Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule. Then in last videos we have been seeing about the preparation of alkene halide number of methods. तो पहली मेथड देखा आपने फ्रॉम अल्केन, उसके बाद में नेक्स्ट मेथड देखा फ्रॉम अल्कीन. अल्कीन में दो फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन एंड सेकंड वन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन. अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दो रूल देखे अपन ने, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, एंड देयर सम एग्जांपल्स. नाउ सम एग्जांपल्स व्हिच आर आस्क्ड इन अ डिफरेंट एग्जामिनेशन, उसका अपन स्टडी करेंगे. दैट इज द क्वेश्चन इज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. नाउ लेट अस स्टडी वन बाय वन. अब पहला एग्जांपल है दिस, दैट इज कॉल्ड है, इसका नाम लिखने का आईयूपीसी नेम, कॉमन नेम. जब पेन पेंसिल लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो और उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करो. तो प्रोपीन या फिर प्रोपिलीन व्हेन ट्रीटेड विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. लेकिन अब अपने को पता है HCl डज नॉट अंडरगो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, दो द रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी फिर? अकॉर्डिंग टू द Markovnikov's rule, negative part of adding reagent gets added to that carbon atom containing less number of hydrogen. तो कहा जाएगा फिर CH के पास, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH, Cl और ये CH3. राइट इट्स नेम आइसोप्रोपिल क्लोराइड या फिर 2-क्लोरोप्रोपेन. अगेन सिमिलरली ये आइसोब्यूटिलीन दिया है, आइसोब्यूटिलीन या फिर 2-methyl prop 1Ne when treated with HI in presence of peroxide. ये भी अपने को पता है कि HCl और HI does not obey the anti-Markovnikov rule, though the reaction carried out in presence of peroxide. तो रिएक्शन कैसी होगी फिर? अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule, negative part of adding reagent gets added to that carbon atom containing less number of hydrogen. यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन. तो निगेटिव पार्ट ये कार्बन एटम के पास जाएगा. यह CH3, तो यहाँ ऊपर CH3, नीचे आ जाएगा I, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बजाय, और यहाँ पर अब CH3 गिव्स टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड. कौन सा कंपाउंड मिलेगा? टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड या फिर 2-आयोडो 2-methyl प्रोपेन. क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल हियर. राइट इट्स कॉमन नेम, आईयूपीसी नेम लिखने का ब्यूट 2Ne या फिर बीटा ब्यूटिलीन HBr. अब यहाँ पर द रिएक्शन कैरिड आउट, अब ये क्या होगा? सिमेट्रिकल व्हेन लाइन ड्रॉन थ्रू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स रूल भी अप्लाई नहीं होता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल भी अप्लाई नहीं होता है. ये अप्लाई होने के लिए बोथ आर अनसिमेट्रिकल, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल चाहिए और द सबट्रेट भी अनसिमेट्रिकल चाहिए. तो कहीं पर भी Br कहीं पर भी गया तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये H यहाँ चले गए और Br यहाँ चले गए डबल बॉन्ड में, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर अपने को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कोई मेजर नहीं मिलेगा, कोई माइनर नहीं मिलेगा. CH2 यहाँ पर CHBr और आगे यहाँ पर मिलेगा अपने को CH3. समझ लो, सेकेंडरी ब्यूटिल. क्लियर? अब उसके बाद में दिस रिएक्शन HBr इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है. तो यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल HBr शोज एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. तो ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे अपन एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. तो negative part of adding reagent gets added to that carbon atom containing more number of hydrogen. ख्याल में रखने का, in presence of peroxide negative part of adding reagent gets added to that olefinic carbon atom. olefinic का मतलब containing carbon carbon double bond. तो जिसके बाद ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां ऐड होगा, और H यहाँ पर बिकॉज अपन ने मैकेनिज्म देखा, इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. तो क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पर CH3 और ये H यहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CHBr और ये CH3. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. लेकिन जैसे जैसे लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज है तो इसकी रिएक्टिविटी कम कम होते जाती है, इसलिए अपने को मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी मिलेगा.
तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा बाय यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल और माइनर प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल, जैसा इसके लास्ट वीडियो में अपन ने देखा है। तो यहाँ पर उल्टी रिएक्शन हो जाएगी फिर, दैट इज CH3C CH3। तो Br निगेटिव पार्ट कहां चले जाएगा, कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर मिल जाएगा अपने को Br ये, और यह आ जाएगा इसके पास CH2 और CH3। समझ में आ गया। तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। अब अगेन नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर है। अब इसका व्हाट इज द नेम, क्या नाम आ जाएगा ये कंपाउंड का, क्या लिखोगे फिर, ये होगा साइक्लो। क्लियर। 6 कार्बन एटम। तो व्हाट इज इट्स नेम, तो पहले वर्ड रूट में कितने आ जाएगा इसका, हेक्स। डबल बॉन्ड है इसलिए ये रिंग है इसलिए साइक्लो। साइक्लो हेक्स और ये और उसके बाद में मीथिल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। पोजीशन किसको कम से कम आना चाहिए, डबल बॉन्ड को। तो इधर से अगर लेंगे तो लाइक दैट, तो डबल बॉन्ड की यहाँ पोजीशन 1 और 2, तो ये होगा 1 और ये होगा 2। तो 2 मिथिल साइक्लोहेक्स 1 ये होगा कंपाउंड। क्लियर। अब यहाँ पर मार्कोनिकॉप्स रूल कैसे अप्लाई करोगे, देखो अब अपन सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते लाइक दैट। ये हो गया आगे CH3, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हो गया CH2 वैलेंसी, बैलेंस करने का टेट्रा वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम, यहाँ पर आ जाएगा H। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल, negative part of adding reagent gets added to that carbon atom containing less number of hydrogen। तो यहाँ पर एडिशन होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर एडिशन होगा। इसके पास 0 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो निगेटिव पार्ट Br यहाँ होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। समझ में आ गया। तो CH के पास जाएगा हाइड्रोजन और Br। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये CH3 ऐसे कैसे रहेगा। क्लियर। और इसको अटैच हो जाएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा CH2। क्लियर। तो इसको अपन थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते हैं लाइक दैट। तो ये हो गया CH3 और ये हो गया Br। समझ में आ गया। तो ये हो गया राइट देयर नेम, इसका भी IUPAC नेम लिखने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है यहां पर, यहाँ पर एडिशन, अगेन द एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल। एडिशन का होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। फिर से कंपाउंड लिखते हैं अपन, ये हो गया रिंग साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लो 6 कार्बन एटम, इसके पास है CH2, इसकी वैलेंसी 4 होगी, इसके पास कितना आ जाएगा CH2 और यहाँ पर भी CH2 और H और Br अब यहाँ पर ऐड करना है अपने को। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गेट्स एडेड टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और H यहाँ पर आ जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा CH3। समझ में आ गया। और इसके पास आ जाएगा Br, यानी ये आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Br। समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो ये अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये लाइक दैट। क्लियर। तो ये ऐसे कंपाउंड है। तो इसका IUPAC नेम लिखो, इसका भी IUPAC नेम लिखो। क्लियर। तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ ए मार्कोनिकॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो अब बनाते आएंगे एग्जांपल्स। तो ऐसे एग्जांपल्स बनाने का मार्कोनिकॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल से। अब नाउ सम एग्जांपल्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर CET या फिर स्टेट बोर्ड या फिर नीट JEE में। अब यहाँ पर
the reaction carried out in presence of CCl4. So again addition reaction takes place here. So one X get added to carbon, another X get added to another. Both are symmetrical, दोनों भी symmetrical है. तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर CH2X और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को CH2X. क्लियर? तो इसका नाम आ जाएगा 1 नंबर 2 नंबर ये होगा 1 नंबर 2 नंबर 1,2 डायहेलो और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन यानी इथेन 1,2 डायलो इथेन. क्लियर? अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब यहाँ पर अपन इसके पहले क्या लिखा कि रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, सबट्रेट भी अनसिमेट्रिकल है, तो एडिशन टेक्स प्लेस आइदर मार्कोनिकॉप्स रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. अब यहाँ पर सबट्रेट अनसिमेट्रिकल है लेकिन अटैकिंग रिएजेंट क्या है सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉप्स रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल दोनों भी एप्लीकेबल नहीं होंगे. क्लियर? ख्याल में रखने का. फिर यहाँ पर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया तो हियर एडिशन टेक्स प्लेस टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एक Cl एक के पास जाएगा, एक Cl एक के पास जाएगा. देन द प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा अपने को CH2Cl, यहाँ पर मिलेगा CHCl और यहाँ पर मिलेगा CH3. समझ में आ गया? तो इसका IUPAC नेम लिखने का prop 1 यानी और इसका भी IUPAC नेम लिखो. क्या आ जाएगा फिर 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. अब यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये एडिशन टेक्स प्लेस, फ्री रेडिकल एडिशन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे. क्लियर? तो ये ClCl है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ए Cl डॉट और Cl डॉट. क्लियर? तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी. क्लियर? डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. लेकिन व्हेन द रिएक्शन कैरिड आउट एट ए हाई टेम्परेचर, क्लियर, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर अगेन एट ए हाई टेम्परेचर ब्रेकिंग ऑफ ए Cl-Cl बॉन्ड, क्लियर, होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री रेडिकल्स. लेकिन यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी? एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ दिस एलिलिक हाइड्रोजन. ये जो हाइड्रोजन एटम है ये रिप्लेस होगा. इट इज कॉल्ड, ये होगा, इसका नाम आ जाएगा प्रॉप. एक नंबर के बाद डबल बॉन्ड 1 ENE, प्रॉप 1 ENE. क्लियर? तो प्लस Cl2, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH. क्लियर? और यहाँ का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके यहाँ पर Cl ऐड होगा. क्लियर? तो यहाँ पर मिलेगा अपने को अलील क्लोराइड. कौन सा कंपाउंड मिलेगा? अलील क्लोराइड. क्लियर? तो अलील ग्रुप से अलील क्लोराइड मिलेगा. इफ द रिएक्शन कैरिड आउट in presence of a high temperature and the reaction takes place, it is called a free radical substitution reaction. कौन सी होगी ये? free radical substitution reaction. समझ में आ गया? replacement of a hydrogen atom from this carbon atom. यहाँ का जो अलिलिक कार्बन एटम है वहां का, ये अपन ने पहले देखा, विनिलिक, अलिलिक, बेंजिलिक. तो अलिलिक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस एंड यू विल गेट अलील क्लोराइड. समझ में आ गया? या फिर IUPAC नेम भी इसका लिख सकते हैं. तो ये होगा सम एग्जांपल्स ऑफ ए मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. और ये दिस इज द सिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसलिए इट डज नॉट ओबे मार्कोनिकॉप्स रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. क्लियर? तो ये होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन कंप्लीट. क्लियर? ओके.